खबरों का सारथी। धामी कैबिनेट की बड़ी बैठक आज। बैठक में 18 से ज्यादा रखे जा सकते हैं प्रस्ताव। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। आज बीजेपी सांसद महेंद्र भट्ट जो आएंगे बड़कोट। तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। नवनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में करेंगे प्रतिभाग। स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक एवं उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह देने की घोषणा। 5 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। अग्निशमन और आपात सेवा अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला का उद्देश्य फायर सेफ्टी की गुणवत्ता और मानक के प्रति जागरूकता बढ़ाना। उत्तराखंड में रक्षाबंधन पर महिलाओं को सौगात। परिवहन निगम की बसों से मिलेगी फ्री सफर की सुविधा। सीएम धामी के निर्देश पर आदेश जारी। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। 14 से 18 अगस्त तक राज्य में भारी बारिश के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला। देहरादून से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक हुई जारी। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बता दें आपको कि प्रेमचंद अग्रवाल भी इस बैठक में मौजूद हैं। सौरभ बहुगुणा और रेखा आर्य भी मौजूद। कई अहम प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। सत्र से संबंधित प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। संविदा दैनिक वेतन भोगी को मिल सकती है मंजूरी। वर्क चार्ज कर्मचारियों के नियमितीकरण पर होगी चर्चा। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के प्रस्तावों पर होगी चर्चा। विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट पर हो सकती है चर्चा। उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बड़कोट में हुआ महेंद्र भट्ट का स्वागत। बड़कोट में महेंद्र भट्ट का हुआ स्वागत। यमुना घाटी के बड़कोट में तिरंगा यात्रा कार्यक्रम। सांसद महेंद्र भट्ट ने तिरंगा यात्रा में किया प्रतिभाग। बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। हरिद्वार लक्सर रोड पर स्थित पंजनहेड़ी गांव में हुई लूट की घटनाओं का मास्टरमाइंड मोहित और पुलिस के देर रात सिद्धेश्वर महादेव मंदिर कनखल के पास मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस फायरिंग में पैर में गोली लगने से बदमाश मोहित घायल हो गया। घायल अवस्था में बदमाश को जरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बदमाश मोहित ने अपने साथियों के साथ पंजनहेड़ी गांव में एक किराने की दुकान में घुसकर दुकानदार से तमंचे के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया था। ताकि चौकी इंचार्ज हमारे चेकिंग कर रहे थे, इसी संबंध में उसको एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो मुंह में साफा बांध के तेज गति से जा रहा है। चेकिंग के दौरान उसे रोकने की कोशिश की गई, पर उसके द्वारा मोटरसाइकिल तेजी से भगा दी गई। जो हमारे बैरियर्स थे उनको भी क्षतिग्रस्त करते हुए वो तेजी से भागने लगा। इसी बीच हमारे जो फोर्स है उसके द्वारा सेट में चौकी इंचार्ज द्वारा बताया गया और खुद भी इसका पीछा किया गया। ये सिद्धेश्वरी मंदिर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था और जब इसका पीछे लगातार पड़े, लगातार कॉम्बिंग के जो हमारे इंस्ट्रक्शन भी प्राप्त हुए सिटी से,
सिद्धेश्वरी मंदिर के पास में इसकी बाइक बरसात के कारण फिसल गई थी। इसके बाद ये वहाँ से भागने की इसने कोशिश करी और जब पुलिस के द्वारा इसे पकड़ने की कोशिश करी तो इसके द्वारा फायर किया गया। तत्काल पुलिस ने जवाबी फायर करते हुए इसको उस फायर से ये घायल हुआ, जिसको तत्काल हॉस्पिटल लाया गया है, जीडी हॉस्पिटल। और इसके द्वारा जो अभी इससे पूछताछ की गई है, जो इनिशियली पूछताछ की गई है, तो हमारी 2 लूट जो कनखल क्षेत्र में हुई थी सराफा व्यापारी के साथ, तो दोनों ही लूट इसके द्वारा की गई थी अपने साथियों के साथ। और उसके कुछ साथियों के नाम अभी हमें प्राप्त हुए हैं, जल्दी इसमें अन्य जो है खुलासा किया जाए। खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर नगर पालिका के पास कूड़ा निस्तारण के पुख्ता इंतजाम नहीं है। पालिका द्वारा पहले कोर्ट के लिए चिन्हित भूमि पर कूड़ा डाला जा रहा है और अब कोर्ट का निर्माण शुरू होने के बाद पालिका द्वारा डंप कूड़े को चर्च के निकट खाली पड़े तालाब में डंप किया जा रहा है। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं, आखिर पालिका द्वारा स्वच्छता मिशन के नियम कायदों को तरीके से फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा है। दूसरी तरफ क्षेत्रवासियों द्वारा भी कूड़े निस्तारण मामले में पालिका की हिलावाली और नियमों का पालन न किए जाने पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पालिका के अधिशासी अधिकारी कुलदीप चौहान का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था बनाने के लिए कूड़े को खाली पड़ी भूमि में डाला जा रहा है। जल्द ही डंपिंग ग्राउंड में शिफ्ट कर निस्तारण किया जाएगा। कोर्ट की भूमि पर हमें सूचना दी गई थी कि वहाँ पर कुछ पुराना लीगेसी वेस्ट पड़ा हुआ था, तो उसको हमने ट्रेंचिंग ग्राउंड पे डालने के निर्देश दिए थे। लेकिन बरसात के मौसम को देखते हुए वहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा नमी गीली भूमि थी और हमारी अभी लेटेस्ट नई सड़क भी बनाई हमें सीसी, जिस कारण जो है वो काम तेज़ी से चल रहा है। न्यायालय का प्रकरण था, तो मेरे द्वारा अभी कुछ अस्थायी तौर पर अपने ये कर्मचारियों को निर्देश दिए गए कि उसको हमारी यहाँ पर भूमि है चर्च के बगल पर खाली पड़ी है कि अभी कुछ समय के लिए जो है वहाँ पर डाल दिया जाए, तो उसके पश्चात जो है हम उसको विधिवत निस्तारित कर देंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुई हिंसा पर रोष व्यक्त करते हुए हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी ने रैली निकाली। यूनिवर्सिटी में स्वामी श्रद्धानंद चौक तक निकाली गई रैली में यूनिवर्सिटी के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र छात्राएं शामिल हुए। रैली में छात्र छात्राओं ने बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने को लेकर नारेबाजी की। रैली के जरिए भारत सरकार के बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। जंगे आजादी के जश्न को भव्य बनाने के लिए मंगलवार को कोटद्वार के मुख्य सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्कूली छात्रों के साथ तिरंगा यात्रा निकाली। मालवीय उद्यान से शुरू हुई यह तिरंगा यात्रा बद्रीनाथ रोड, स्टेशन रोड, नजीबाबाद रोड होते हुए शहर के कई हिस्सों से गुजरी। नमस्कार, हैप्पी होम स्कूल की तरफ से आए हैं और हम लोग पूरे 46 बच्चे आए हैं और हम लोग आज तिरंगा यात्रा के उपलक्ष्य में आए हैं, जो कि भारत सरकार ने एक यात्रा निकाली है। और जब आज़ादी मिली है तो आने वाली नई पीढ़ी को उस आज़ादी को याद रखना चाहिए, उस संघर्ष को याद रखना चाहिए। तो आज उसी कारण पूरे शहर में स्कूली बच्चों को लेकर के, सामाजिक संगठनों को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर के वातावरण बनाने का काम कर रहे हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि हज़ारों बच्चे, हज़ारों लोग आज सड़क पर उतर रहे हैं। और इसके बाद, इस यात्रा के बाद हम लोग प्रत्येक घरों में झंडे लगाने का एक अभियान चला रहे हैं कि प्रत्येक घर में।
हल्द्वानी में गोलापाट सुल्तान नगरी के से आए सैकड़ों लोगों ने पंचायत चुनाव में वोट डालने के अधिकार दिए जाने की मांग की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ उप जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदर्शन के लिए पहुंचे ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि 2008 तक पंचायत चुनाव में मतदान करते थे, उसके बाद उनसे मतदान करने का अधिकार छीन लिया गया। लोकसभा और विधानसभा में वोट डालते हैं, लेकिन पंचायत चुनाव में उनका मतदान देने का अधिकार छीना गया है। चोरगलिया और गोलापाट क्षेत्र हर जगह से, चाहे धर्मगढ़ का मामला है, चाहे घाघजाला, चाहे सुल्तान नगरी, सभी जगह से एक बंद क्षेत्र है कह के काट दिया गया, जिसमें कि इससे पहले पूर्व में हम लोग लगातार 2014 तक हम लोग वोट डालने का अधिकार था, हम लोग जनप्रतिनिधि लोग चुने गए थे। और हमारा जो सुल्तान नगरी है इसमें 14 में ही कटे थे, 8 में यहाँ भी चुनाव लड़े थे लोगों ने और जनप्रतिनिधि बने थे। हाँ, और कई जगह 19 में काट दिए गए। तो लगातार ये इस तरीके से जो लोगों को वंचित किया गया उसका हम जोर विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं कि हमें भी 2024 का जो चुनाव है तो इसमें हमें वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि मेन जो है वोट डालने का जो अधिकार है जो तीर्थी पंचायत चुनाव है, इसी को लेकर के हमारा जो लोगों का दुख दर्द है इसी से देखा जाता है कि ग्राम प्रधान और ब्रिटिश मेंबर और क्या कहते हैं हमारे जो जिला पंचायत जो एरिया आती है तो विकास कार्य किए जाते हैं, उसी मत से देते हैं। देखो, गोलापाट में जो ग्राम पंचायतें हैं, हर ग्राम पंचायत में राजस्व द्वारा पट्टे दिए गए, जो लगातार मैं कह रहा हूँ कि कम से कम 3 पीढ़ियाँ वहाँ पर बसियत हो गई, 50-50 साल लोगों को रहते हुए हो गए। और वहाँ पर मैं अगर बात करूँ सरकारी चीज़ें, सारी सुविधाएं हैं, जैसे मैं कह दूँ आंगनबाड़ी और बिजली के बिल, पानी के बिल और आधार कार्ड और अन्य सुविधाएं, चीज़ें सब हैं। पर दुर्भाग्य ये है कि विधानसभा में, लोकसभा में वोट डालने का अधिकार तो दिया, परंतु ग्राम सभा में ग्राम प्रधान को वोट डालने का अधिकार से वंचित किया गया। और इसी बीच आपको रुड़की से खबर बता देते हैं, जहां पर तिरंगा बाइक रैली का किया गया है आयोजन। रुड़की से खबर, बीजेपी युवा मोर्चा करेगी बाइक रैली का आयोजन। तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। नेहरू स्टेडियम से शुरू होगी तिरंगा बाइक रैली। महाराणा प्रताप चौक पर बाइक रैली का होगा समापन। नेहरू स्टेडियम में पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारी। नेहरू स्टेडियम में पहुंचे पुलिस प्रशासन के अधिकारी। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यक्रम में होंगे शामिल। रुड़की में तिरंगा बाइक रैली का किया जाएगा आयोजन। और यारों की छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों थी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बागेश्वर में भाजपा से ताल्लुक रखने वाले हिंदुवादी संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता के खिलाफ आक्रोशित होकर भारत सरकार से बांग्लादेश प्रकरण में हस्तक्षेप करने संबंधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी बागेश्वर के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा है। बागेश्वर के हिंदूवादी संगठनों ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और हम चाह रहे हैं कि भारत सरकार मौन न रहे, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाए और ये इनकी सुरक्षा, उन हिंदुओं की सुरक्षा करें। हमारा एक शिष्टमंडल वहाँ जाए, हम खुद जाने के लिए तैयार हैं
और हम चाहते हैं कि ऐसा अत्याचार किसी के साथ न हो, ऐसी बर्बरता किसी के साथ न हो। इसलिए यहाँ बागेश्वर से, उत्तराखंड से ये आवाज़ आए कि पूरे विश्व में जाए, पूरे भारत में जाए। और भारत की सरकार को निवेदन करता हूँ कि आप इस मुद्दे को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाएं और ऐसे अत्याचारों को हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। हम कहीं भी होंगे, हम किसी से दबने वाले नहीं हैं। अब हम हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। जागरूकता ये आज हमने ज्ञापन के माध्यम से बता दिया है कि आप भारत सरकार इसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाए, हर जगह उठाएं। और नहीं तो ये माने इनके ये नेता लोग आते हैं चले जाते हैं। हमारा संगठन ये बहुत बड़ा है, हम सब लोग आज मिलकर इस संगठन को मजबूत करेंगे। पूरे उत्तराखंड और भारत में इस तरह के अगर कहीं अत्याचार होंगे हम उठेंगे और अपना चंदा करके हम जाएंगे जहाँ। उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य विनय प्रताप सिंह नैनीताल पहुंचे। यहां उन्होंने नगरपालिका सभागार में अधिकारियों तथा यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए गए। सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य हर्ष रत्नाकर ने बताया कि प्रदेश सरकार पर्यावरण मित्रों के हितों में कार्य करने की प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदेशों के क्रम में कुमाऊं की नगर निगमों, नगर पंचायतों व नगर पालिकाओं में जाकर पर्यावरण मित्रों की समस्याएं सुनकर उन्हें निस्तारित कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद लेने के लिए मुझे प्रतिनिधि बना करके भेजा है, सिर्फ आपकी समस्या सुनने के लिए। बेटा हूँ, आपका बेटा आपके सामने आया है। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि बेटा ही बना रहूँ, मैं आगे बढ़ाने करना चाहता हूँ। तो जब बाद पहले हमारे आयोग का गठन होना है और अध्यक्ष जो भी बने, फिलहाल इतना है कि आपका बेटा राज्य मंत्री बन रहा है। प्रतिभा लगाए जाने हेतु संबंध कुछ समय से तनख्वाह ना दी जाती है और वर्दियां हैं तो हमारे शासन से उनको बराबर दी जा रही हैं। कुछ नगर निगम नगर पालिकाओं की गलतियां हैं, उनको मैंने कह दिया है कि अगर जल्द से जल्द इनके तनख्वाह और इनकी वर्दियां समय से नहीं डाली तो इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। जो देवभूमि सफाई कर्मचारी संघ है बहुत जल्द मेरे नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करने वाला है और जो भी समस्या होगी मुख्यमंत्री जी के सामने यूनियन और मैं सरकार का प्रतिनिधि बना करके मुझे सीएम साहब ने भेजा है, वो हम जैसे ही मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे सबके ठीक हो जाएगा। जैसे उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार ने स्वतंत्रता दिवस 2024 के अवसर पर सेवा के आधार पर और विशिष्ट कार्य के लिए मुख्यमंत्री को सराहनीय सेवा पदक एवं उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह प्रदान किए जाने की घोषणा की है। सराहनीय सेवा के लिए दलनायक IRB द्वितीय प्रताप सिंह तोमर को सम्मानित किया जाएगा, जबकि 5 पुलिस अधिकारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान कार्यक्रम को भारी जन समर्थन मिल रहा है। देहरादून की मसूरी विधानसभा में भाजपा के द्वारा विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने संयुक्त रूप से इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रम किए जा रहे हैं। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से 15 अगस्त को अपने अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। 11 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा का आह्वान किया है। आज मसूरी विधानसभा की तिरंगा यात्रा का शुभारंभ प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय भट्ट जी यहाँ पर द्वारा किया है। जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है, सैकड़ों की संख्या में युवा यहाँ पर हैं, इस बात का प्रतीक है कि तिरंगे का सम्मान हर भारतवासी करता है और तिरंगा हमें एक सूत्र में बंधने की प्रेरणा भी देता है। और जिस प्रकार से उत्साह दिखाई दे रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं, आम जनमानस भी इसमें अपना सहयोग दे रहा है और ये भविष्य भारत के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है। तिरंगा यात्रा या अभियान के रूप में आज पूरे देश में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री का आह्वान है कि हर घर तिरंगा, हर व्यक्ति भारतवर्ष का एक नागरिक अपने घर के अंदर के ऊपर 15 तारीख तक प्रत्येक घर में तिरंगा लगे। इस आह्वान के साथ हम हर तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा का प्रारंभ किया। उसमें हमारे इस क्षेत्र के हमारे विधायक हैं, हमारे
यात्रा के मंत्री हैं। इस कार्यक्रम में प्रत्येक विधानसभा कार्यक्रम हो रहा है। आज पूरे राज्य के अंदर आज कल दोनों दिन तिरंगा यात्रा का अभियान चलेगा। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री धामी हर चुनौतियों पर खरे उतरते हैं। हाल ही में कांवड़ यात्रा को बेहतर रूप में संचालित किया गया। चौक चौबंद व्यवस्था के बीच कांवड़िए जो लेकर गए और व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रही। वहीं केदारनाथ पे आई आपदा में भी बेहतर प्रबंधन किया गया है। सभी यात्रियों को कुशलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। देखिएगा, तकरीबन चर्चा उस पर हो चुकी है और जब भी हरी झंडी ऊपर वालों की मिलेगी, ऊपर वालों को बैठकर जो भी वो निर्णय करेंगे उसको लागू किया जाएगा। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है, अच्छी चल रही है, मजबूती से चल रही है। धामी जी के नेतृत्व के अंदर जो भी चुनौतियां हमारे सामने मिल रही है, अभी कांवड़ सेवा के अंदर आपने देखा होगा किस प्रकार से प्यार और स्नेह से कांवड़ वहाँ से होकर गई हैं, गंगा जल लेके लोग गए हैं। आपने अभी देखा होगा जिस प्रकार से वहाँ पर प्राकृतिक आपदा है उसमें लगातार सरकार लगी रही है। सरकार ने कैजुअलिटी कम से कम हुई है, इसका बहुत अच्छा प्रयास किया है। हेलीकॉप्टर सेवा केंद्र से मोदी जी के द्वारा जो मदद दी गई है और जो मोदी जी का सपना है कि ये शतक उत्तराखंड का उसके लिए उत्तराखंड आगे बढ़ने का काम कर रहा है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।